हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज हम जेईई मेन 2020 का एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो हाइपरबोला पर बेस्ड है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमें? क्वेश्चन में हमें बोला गया है एक पॉइंट पी 10,16 जिससे हाइपरबोला पास हो रहा है, साथ ही साथ उसके वर्टिसेस गिवन है 6,0 एंड -6,0 और हमें फाइंड क्या करना है हाइपरबोला के उसी पॉइंट पी पर नॉर्मल का इक्वेशन। ठीक, तो इसमें सबसे पहले आप बात करें कि जब हमें 6,0 -6,0 उसके वर्टिसेस दिए हुए हैं तो ये कंफर्म हो जाता है कि जो हाइपरबोला है वो स्टैंडर्ड फॉर्म वाला हाइपरबोला है जिसका ट्रांसवर्स एक्सिस एक्स एक्सिस पर है और हम उसको सिमेट्रिकली ड्रॉ कर सकते हैं इस तरीके से 6,0 एंड -6,0 ये दोनों वर्टिसेस आ गए हमारे पास। ये क्वेश्चन में गिवन था और अगर इसको देख के आप इक्वेशन लिखें, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, तो क्या हो जाएगा वो एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास हाइपरबोला का इक्वेशन है। अब ये इक्वेशन हमारे पास है तो अब देखो जरा, जब मुझे वर्टिसेस गिवन है इस स्टैंडर्ड फॉर्म में वर्टिसेस होते थे a,0 एंड -a,0, तो a ये 6 और ये -6, तो देखो जरा, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमारे पास डायरेक्टली है, तो मैं ये बात लिख देता हूं कि डिस्टेंस बिटवीन द वर्टिसेस वो क्या है, अभी तो मुझे दिख रहा है वो 2a का वैल्यू है, वो किसके इक्वल है 12 के इक्वल दिख रहा है। ये डिस्टेंस 6 हो गई, ये भी 6 है, तो टोटल 12। तो a का वैल्यू कितना मिल गया यहां से 6। जब a का वैल्यू 6 मिल गया तो अब आप उस हाइपरबोला के इक्वेशन में a का वैल्यू 6 डाल सकते हैं। तो हाइपरबोला क्या बन गया एक्स स्क्वायर बाय 36 माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब हमें बी स्क्वायर का वैल्यू भी चाहिए, हमें ये दिए रखा है इट पासेस थ्रू, किस पॉइंट से पास होता है पी पॉइंट से 10,16 में से पास करवा रहा हूं। पास करवाने का मतलब क्या है, इस पॉइंट को मैं सेटिस्फाई करवा रहा हूं। तो देखो x के प्लेस पर 10 रखो तो क्या होगा 10 का स्क्वायर 100 बाय 36 माइनस वाई स्क्वायर मतलब 16 का स्क्वायर 256 बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इस इक्वेशन में मैंने ये पॉइंट सेटिस्फाई करवा दिया, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गया। इसको सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा, तो इस वाले टर्म को उधर शिफ्ट करते हैं, 1 को इधर लेके आते हैं, तो कुछ ऐसा बनता है 256 बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 100 बाय 36 माइनस 1। ठीक है, इस 1 को लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया और इसको राइट में, तो इस तरीके से मैंने उसको लिख दिया। तो यहां से मुझे मिलता है 100 माइनस 36 अपॉन 36, तो ये मिल गया 64 बाय 36। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं 256 बाय बी स्क्वायर 64 बाय 36। अब देखिए क्या क्या सिंप्लीफाई हो रहा है। एक तो मैं 64 को और 256 को 4 टाइम कैंसिल कर सकता हूं, तो बी स्क्वायर का वैल्यू आप देख पा रहे हैं कितना वैल्यू आ रहा है बी स्क्वायर का 36 इंटू 4 दैट मीन्स 144। ठीक है, ये बी स्क्वायर का वैल्यू मिल गया। अब हमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों का वैल्यू मिल चुके हैं, दैट मीन्स हाइपरबोला का इक्वेशन आ चुका है हमारे पास। तो हाइपरबोला एक बार लिख देता हूं फिर से, क्या हो चुका है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर का वैल्यू, ए स्क्वायर वैल्यू पहले देख चुके थे हम 36 माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर का वैल्यू कितना, ये भी फाइंड किया हमने 144 इज इक्वल टू 1। अब मुझे इसके नॉर्मल का इक्वेशन चाहिए, किस पॉइंट पर, इसी पॉइंट जो इनिशियली हमने कंसीडर किया था 10,16, इसी पॉइंट पर नॉर्मल का इक्वेशन चाहिए। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट पी वो फाइंड करने के लिए पहले हमें उस पॉइंट पर नॉर्मल का स्लोप चाहिए, उस पॉइंट पर नॉर्मल का स्लोप, तो मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं। विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो देखो क्या हो जाएगा 2x बाय 36 माइनस 2y बाय 144 dy बाय dx इज इक्वल टू 0। तो इधर से dy बाय dx का वैल्यू आ जाएगा, कितना वैल्यू हो जाएगा, इसको उधर शिफ्ट करते हैं, माइनस में 2x बाय 36 इंटू ये हो जाएगा मल्टीप्लाई होकर माइनस में हो जाएगा 144 अपॉन 2y। ये स्टेप समझ में आया आपको।
मैंने इस 2x बाय 30 को उधर शिफ्ट किया, वो माइनस में हो गया, और साथ ही साथ इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया माइनस साइन, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा ये, और ये 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, और ये 36 से 4 टाइम कैंसिल हो जाएगा। तो ये 4 बाय वाई ये मिला हमें टेंजेंट का स्लोप, पर हमें चाहिए नॉर्मल, और नॉर्मल और टेंजेंट में क्या रिलेशन होता है कि किसी भी पॉइंट पर अगर टेंजेंट की बात करते हैं, उसी पॉइंट पर नॉर्मल के परपेंडिकुलर, मतलब नॉर्मल और टेंजेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। जब टेंजेंट का स्लोप हमने फाइंड कर लिया, तो क्या नॉर्मल का स्लोप फाइंड कर सकते हैं? स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस में इसका रेसिप्रोकल y बाय 4, सॉरी y बाय 4x, क्योंकि ये 4x बाय y आया था, तो नॉर्मल का स्लोप कितना हो गया? माइनस y बाय 4x। और हमें किस पॉइंट पर चाहिए? P पॉइंट पर। तो मैं एक बार इसको लिख देता हूं, स्लोप के लिए मैं स्मॉल m यूज कर रहा हूं, m मतलब नॉर्मल का स्लोप कितना हो जाएगा? देखो y का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू हमें इस पॉइंट P पर फाइंड कर रहे हैं, तो मैं इसको ऐसे इंडिकेट कर देता हूं P पॉइंट पर, ठीक है। नॉर्मल का स्लोप P पॉइंट पर कितना? y का वैल्यू 16 अपॉन 4 इंटू 10, तो जब सिंप्लीफाई करेंगे 4 से 4 10 कैंसिल हो गया, और ये 2 बाय 5 माइनस का, तो हम इक्वेशन नॉर्मल लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा? y माइनस y1 कितना? 16 m माइनस 2 बाय 5, और x माइनस x1 कितना? 10, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या हो गया? 5y माइनस 80 इक्वल्स टू माइनस 2x प्लस 20। तो जब फाइनली सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आंसर मिलता है, मैं इधर लिख देता हूं, 2x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 100। ये आंसर मिला हमें नॉर्मल का। तो आप देख पा रहे हैं डी ऑप्शन इज द फाइनल आंसर। ओके, थैंक यू।